हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन है शनिवार का और डेट है 2 अप्रैल और आज से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास नवरात्रे। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबका ख्याल रखे। क्या हुआ? मेरे कितने बज गए हैं? कितने बजे? टाइम क्या 8 बज गए बेटा। तो फिर उठना नहीं है? नहीं जाना। स्कूल रहने दे, फिर पापा कह रहे घर पे पूजा करेंगे ना, इसलिए स्कूल जाना रहने दे। नहा के तैयार हो जा। लेकिन मैं बिना साबुन लगाए नहाऊंगी। हैं? बिना साबुन लगाए नहाऊंगी। कल मैंने शैम्पू कर लिया था। बिना साबुन लगाए जाएगी? ठीक है, बिना साबुन लगाए नहा ले, नहा तो ले। मैं सीधा जाऊंगी, हाँ शुभ करूंगी, ब्रश करूंगी, हाँ पानी डालूंगी मेरे ऊपर। ठीक है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी उठ गए हैं, ये भी चुन्न चुन्न तैयार हो गया अब आज नवरात्रि पे। चलो अभी तैयार नहीं हुए, करेंगे अभी। हाँ जी, तो पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, माता रानी का दरबार लग चुका है। इस तरह से मेरे घर में होते हैं नवरात्रों की पूजा 9 दिन तक। ये एक पूरा रूम जी ने लिया है पूजा के लिए। इसी तरह से हर साल पूजा होती है और मैंने कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि दरबार सज रहा है, पर कल मैंने थोड़ा सा ही दिखाया था आप लोगों को। तो आज इस तरह से लगाई गई है मेरे घर पे माता की चौकी। बहुत सारी तैयारी जो है सिर्फ देव जी ने ही की है। मैंने तो सिर्फ सुबह उठी और घर की साफ़ सफाई की है, बस कुछ तैयारी जो है मैंने हेल्प की है उनकी। बाकी सारी तैयारी जो है पति देव ही करते हैं। और सुबह का सारा मेरा काम हो चुका है। सुबह मैं करीबन 6 बजे उठी थी, थोड़ा सा लेट ही हो गई थी। 5 बजे उठती तो मेरा सारा काम जो है सही तरीके से होता, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गई, तो थोड़ा सा जल्दी है। तो मैंने सुबह से जो है व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर व्लॉग बनाना शुरू कर देती तो जैसे लेट हो गई थी उसमें और भी लेट हो जाती। तो सारी जो तैयारी है वो हो चुकी है और अब हम पूजा करने बैठ चुके हैं। देव जी कर रहे हैं घट स्थापना। आज घट स्थापना का टाइम था, शुभ मुहूर्त जो था घट स्थापना का वो है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे हम लोग कर रहे हैं घट स्थापना। और हाँ जी, अब 9 दिन जो है इसी तरह से होगी पूजा। और सुबह सुबह मैं कभी किसी दिन शेयर करूँगी मेरा पूजा मॉर्निंग रूटीन किस तरह से होता है। आज तो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ लेट हो गई थी मुझे। अगर 5 बजे उठती ना, मैंने 5 बजे उठने का सोचा था, पर आँख नहीं खुली मेरी। 6 बज गए थे मुझे उठने में। और उठने के बाद जो है मैंने फटाफट सारे घर की, क्योंकि वही है कि सारे घर की साफ़ सफाई होने के बाद ही, झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही हम करते हैं नवरात्रि की पूजा बिल्कुल शुद्धता से। और बाकी और भी मैंने बस थोड़ी बहुत हेल्प की है। बाकी ये जो सारी तैयारी है वो देव जी ने की है। तो यहाँ पर ये वस्त्र बनाए हुए हैं और सारी चीज़ें कभी आप कहोगे तो डिटेल में आप लोगों के साथ पूरी पूजा में शेयर कर दूँगी। तो इसी तरह से जो है काफ़ी सालों से, जब मैं शादी होकर आई थी इस घर में, तब से इसी तरह से और बिल्कुल विधि विधान से इसी तरह से पूजा की जाती है नवरात्रों में। तो मैंने यही देखा है और अब हम भी इसी तरह से करते हैं। मतलब पहले पापा जी करते थे, मतलब पूरा परिवार ही साथ में बैठ के करता था। पापा जी सबको साथ में बैठाकर और इस तरह से नवरात्रि की पूजा करवाते थे। हम लोग सब साथ में बैठते थे, पर अब पापा जी तो रहे नहीं। पर वही है कि उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनका दिया हुआ ज्ञान हमारे पास है और उसी वजह से जो है हम भी करते हैं आज इस तरह से अभी ये नवरात्रि की पूजा हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल उनके जैसा तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं उसी तरह से करने की। तो यहाँ पर कर रहे हैं देव जी घट स्थापना। ये है मेरी सारी पूजा की तैयारी।
सुना सुना सा लग गया। और ये वीडियो बुलबुल ने शूट किया है तो थोड़ा सा हिलता डुलता सा वीडियो बन रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और इधर मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए पान। और तो हाँ, इस तरह से होती है मेरे घर में नवरात्रि की पूजा। और ये सारी पूजा हमें पहले पंडित जी आके करवाते थे। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तब पंडित जी आते थे ये पूजा करवाने के लिए। पर काफ़ी साल तक तो पंडित जी आए थे, पर अब वो जो है बुढ़े हो चुके हैं, एज्ड हो चुके हैं, वो नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने हमें जो भी सिखाया अब हम उसी तरह से करते हैं पूजा। और बस पूजा करने के बाद यहाँ पर चल रही है नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृहाणे परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दक्षिणा दे दी। मैं खाऊंगी। खा लेना। आशीर्वाद दे दो पापा को। तो 3 सीटर का बाइक लेकर हाँ, 3 सीटर बाइक लाऊंगा, 2 सीटर स्कूटी बड़ी होती है ये। नहीं होती तो इस छोटे को उसको तीसरा बाइक नहीं होती। मोटिव सुनाओ दिखा स्कूटी। घर की पूजा पाठ आरती सब कुछ कर लिया है, देवी पूजन कर लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माता के मंदिर, जहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बारी लेकर जा चुकी हूँ, पर आज फिर से लेकर चलती क्योंकि नवरात्र है, आप लोग भी दर्शन कर लेना। और इधर तेजी कह रहे हैं बाइक पे हम जा रहे हैं, तो तेजी कह रहे हैं बाइक छोटी पड़ रही है तो बड़ी बाइक लेनी पड़ेगी ताकि आराम से हम लोग आ जाए। और हाँ, और जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, इधर ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे ये फाटक हमेशा बंद मिलता है हमको। मतलब इस फाटक पर करीबन 30-40 ट्रेन है पूरे दिन में, और ये फाटक जो है इसी तरह से बंद रहता है। तो 15-20 मिनट हमें वेट करना पड़ा। यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रखी थी क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो गया था घर की पूजा करते करते। और ये देखिए लोग जो है इसी तरह से नीचे से ही आ जा रहे हैं, मतलब इनको कोई डर नहीं है मौत से। आजकल लोग बेखौफ हो चुके हैं। तो बस अब हम लोग पहुंच गए मंदिर, और ये बुलबुल जिद कर रही है कि सारा सामान जो है ये लेकर चलेगी अंदर। और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, ऐसे लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है दोपहर के करीबन 2:30-3 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है इस बार नवरात्रों में ही, वरना हमेशा नवरात्रि में इतनी गर्मी नहीं रहती है। और इधर जो है हम हर साल हर नवरात्रे पर और माता रानी को चूनड़ चढ़ाते हैं और दीपक के लिए घी देते हैं, प्रसाद देते हैं नवरात्रि पर। काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है, तो वही हमने किया है। और वैसे हमारी तो क्या औकात है यार, माता रानी का जो दिया हुआ है उसमें से वही है कि हम तो बहुत थोड़ा सा जो है उनको वापस कर पाते हैं, क्योंकि इंसान का जो मन होता है ना वो ऐसा ही होता है, उससे छूटता नहीं है चाहे कितना भी हो उसके पास, जब नहीं छूटता है। तो यहाँ आज एक चूनड़ उन्होंने पंडित जी ने मुझे वापस की है। मतलब बहुत सालों से हम चूनड़ चढ़ा रहे हैं, तो मेरी सासू जी ने कहा कि पंडित जी को बोलना कि एक चूनड़ जो है वो आशीर्वाद स्वरूप वापस दे, क्योंकि माता रानी की जो चूनड़, ओढ़ी हुई चूनड़ अगर ओढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छी शुभ रहती है। तो आज पंडित जी ने कहा कि हाँ आज ले जाओ आप लोग, आप ही ओढ़ लेना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मैंने कहा आज मुझे आशीर्वाद मिल गया माता रानी का। सामने ही है ये शिव मंदिर, जो मंदिर बंद था, तो यहाँ पर भी जो है हर नवरात्रि पर और दीपक के लिए घी देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो मंदिर बंद था तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि पंडित जी आ जाए और उन्हें घी और प्रसाद देकर हम लोग चल पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बुलबुल को बहुत गर्मी लग रही थी, वो आ तो गई थी हमारे साथ, पर बाइक जो है काफ़ी देर तक धूप में खड़ी रही ना, उससे उसकी सीट गर्म हो गई थी। तो बुलबुल बैठते ही बेचारी को इतना गर्म लग रहा था।
और ये देखिए यहाँ पे मैं भी जो मैंने भी घूंघट कर लिया है, वैसे मैं घूंघट नहीं करती हूँ पर वही है, धूप से बचने के लिए घूंघट अच्छा उपाय है। तो बस सब लोग मुझे कोई ना कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है ना, जब मैं जाती हूँ जैसे मुझे ना जब चैलेंज खत्म हुआ था ना, जब मुझे ना माउंटेन ड्यू आइसक्रीम का मन कर रहा था, तो इस रूम में बेड बंद करके बैठी थी, मम्मी सो रही थी, मैं गई फ्रिज खोला गई। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है हमारे यहाँ पे। और फिर ऊपर से जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ और इस तरह की ब्लाउज पहन लेती हूँ, ये चुभ रहा है मेरे, ये वर्क जो है ना ये चुभ रहा है। हालांकि इसके साथ का नहीं है ब्लाउज, ये मेरी मम्मी ने मेरे को अलग से बनवा के दिया था, इस तरह से डिज़ाइन करवा के, ताकि किसी भी साड़ी के साथ मैं पहन लूँ व्रत या त्यौहार पे। मम्मी ने बनवा के दिया था, ये शायद किसी से करवाई थी, पड़ोस में कोई है उससे कढ़ाई करवाई थी मम्मी ने। और गर्मी लग रही है आज तो साड़ी में बहुत ही पूरी वाली। खाना बना लिया है, अब साड़ी देखती हूँ शाम तक अगर मैं पहन पाऊँगी तो पहनूंगी, वरना चेंज कर लूँगी, सूट पहन लूँगी मेरा, क्योंकि गर्मी लग रही है। खाने में आज सिर्फ ये पराठे बना के रख दिए बच्चों के लिए, दही के साथ खा लेंगी और अचार ले लेंगी। सब्ज़ी नहीं बनाई है कुछ भी, क्योंकि बच्चे वो ये खाते तो है नहीं सब्ज़ी, और दही के साथ पराठे खा लेंगी। हाँ, सुबह में मैंने उनको खीर दे दी थी, जो कल मैंने प्रसाद के लिए बनाई थी, वो खीर मैंने बच्चों को दे दी थी। और क्या बता रही थी, हाँ जी, तो और कल देव जी लेकर आए थे ये छोटा फ्रिज, ठंडा पानी का ये घड़ा लेकर आए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। पानी जो है गर्म रहता है, इसमें अच्छा नहीं लगता है। भी बड़ा प्यारा सा ना ये नल लगा हुआ है इसमें, पर समझ में नहीं आ रहा इसको रखूँ कहाँ पे, क्योंकि एक तो मेरे किचन की स्लैब इतनी छोटी सी है, फिर पूरा भरा भरा लगेगा मेरा किचन, पर और कोई जगह मुझे समझ में नहीं आई, तो इसको लिए मैंने यही रख लिया है इसको। पानी खैर काफ़ी अच्छा ठंडा रहता है इसके अंदर। और कल रात को मैंने लगाई थी ये वाली मेहंदी। सब लोग कहेंगे दीदी आप ये वाली मेहंदी लगाते हो? हाँ, मैं ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि मैं जो है गनगौर पे मेहंदी मंडवा लूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली लगाई थी। इस हाथ पे नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, नींद आ रही थी, तो नहीं लगाई। क्योंकि कल भी चाची जी नहीं आए थे, 3-4 दिन हो गए मेरे चाची जी नहीं आ रहे। बर्तन साफ़ करने वाले बर्तन मैं ही कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, पूजा भी देख रही हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रखी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक हाथ पे लगाई। इस पर थोड़ी थोड़ी सी थी भी लगी हुई, इसलिए मैंने नहीं लगाई। और हो सकता है मंडवा लूँ, क्योंकि आज चाची जी आ जाएंगे, अगर चाची जी आ जाएंगी तो मैं लगवा लूँ। और बर्तन जो है ना आजकल मैं इकट्ठे नहीं कर रही हूँ, मैं जो है नाश्ते के बर्तन नाश्ते के बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ, और लंच के बर्तन जो है लंच टाइम के बाद कर लेती हूँ। इसी तरह से मतलब थोड़े थोड़े बर्तन जैसे जैसे होते जाते हैं मैं क्लीन करती जाती हूँ, इकट्ठे नहीं करती, क्योंकि इकट्ठे होने के बाद फिर बर्तन साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक अलग से मुझे पूरा 1-1.5 घंटा उसको देना पड़ता है। 1-1.5 घंटा तो नहीं लगता, आधा घंटा तो लगता ही है साफ़ करने में। और साथ ही अभी पूजा का भी काम हो रखा है, और यूट्यूब भी संभाल रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग जो है ना बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। तो बस यही रीज़न है कि ब्लॉग जो है छोटे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैं थोड़ी सी बिजी हो रखी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा मेरी परेशानी, कोई ये मत कहिएगा दीदी इतना छोटा सा व्लॉग। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी ना तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्लॉग आएंगे आप लोगों के लिए। और इधर जो है अब मैं कट कर रही हूँ ये तरबूज, तेजी के लिए भेज रही हूँ, और ठंडा दूध शरबत वाला। तो हाँ, बस यही लेंगे, कुछ बनाऊँगी नहीं, देखूंगी देजी कहेंगे तो उनसे पूछ लूँगी, अगर उनको कुछ खाना होगा तो बना दूँगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फ्रूट खाएंगे, फलाहार बस यही होगा हमारा। और बच्चों के लिए खाना बना ही दिया मैंने। घर आ गई हूँ और अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ। सूट डाल लिया है। सुबह से मैंने सूट इसीलिए नहीं डाला था, मुझे ऐसा था कि पार्लर जाऊँगी तो फिर से मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी, इसलिए मैं वो साड़ी जो चुभ रही थी ना उसी को मैंने पहन रखा था। अब सूट डाल लिया, अब अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। वाइट क्रीम लगी हुई रहेगी। मैं जल्दी जल्दी आ गई, मैंने कहा पूजा का टाइम हो रहा है, बस अब जाने दो मेरे को। काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स ठंडा ठंडा लग रहा था। और मेरे ना स्किन यहाँ से फटी फटी सी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने जो है आज करवा लिया फेशियल। बहुत सालों बाद करवाया मैंने आज फेशियल। चलो अब करते हैं पूजा की तैयारी, शाम की पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि दीदी आने वाले हैं, कहेंगे कुछ भी तैयारी नहीं की तूने। आज सुबह भी लेट हो गई थी और अब शाम को भी लेट हो जाएगी।
इधर आओ। इधर आओ। हाँ ये अपराध परंपरा परम मयि माता समुपेक्षते सुतम मत में पातकी नास्ति पापमि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। सुबह में, शाम में इसी तरह से आरती होती है, पाठ होते हैं। तो इस तरह से होती है मेरे घर में नवरात्रों की पूजा। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, और यहाँ पे मैं उपमा बना रही हूँ। आप लोग सोचोगे कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई मटर नहीं, क्या उपमा बना रही हूँ? हाँ जी, तो इसी तरह का बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसी तरह का खाना पसंद करते हैं। अगर प्याज टमाटर कुछ डाल दोगे तो वो नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा 2 हरी मिर्च काट के डालिए, थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए इसलिए। बाकी सिर्फ नमक डालूंगी और नमकीन एक तरफ से आप बोल सकते हो, इसको हलवा ही बोल सकते हो, उपमा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उपमा जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, बच्चे इसी तरह का खाएंगे। तो उनका रोटी खाने का मन था नहीं, रोटी खाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि फ्रिज में जो भी सब्जियां रखी है वो कोई भी उनकी पसंद की नहीं है। काफ़ी सारी सब्जियां रखी है फ्रिज में, टमाटर, मटर, खीरे, ककड़ी, बैंगन, आलू, जो कुछ भी नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, तो बस उनके लिए ये बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे।